4 दाहिने सामने है। तो हुजूर की अम्मा फरमाती हैं, और अल्लामा यूसुफ नूरानी साहब हुज्जतुल आलमीन फी मुजादातिल मुरसलीन में लिखते हैं कि सुबूत की चूंकि वाले परिंदे आ गए तो उन्होंने सैयदा के हुजरे का तवाफ किया। अब हुजूर की आमद हो रही है तो एक अम्मा हवा करीब हुई दूध का प्याला लेकर, कहती हैं सैयदा इसे पी लो। आपने कहा ये दूध है, दूध से भी ज्यादा खूबसूरत, शहद से भी ज्यादा मीठा। आपने मुंह के साथ लगाया तो हुजूर की आमद हो रही है। आप फरमाती हैं खाराज मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ। इतना नूर खारिज हुआ, मैं अपने कमरे में बैठ के तो मुल्क शाम के महल्लात भी देखे और गलियों में जो ऊंट जा रहे हैं उनकी गर्दनें भी देखी। ये मक्का से शाम ढेर सारा सफर है। मैं गया हूँ मक्का में भी, शाम में भी, ईरान में भी, इराक में भी। मैं हर साल जाता हूँ उधर ज़ियारत के लिए, तो बहुत सारा सफ़र है। तो ये आप महसूस करें हजूर की आमद के वक्त हजूर की माँ, हजूर की वालदा मक्के से शाम तक देख सकती है, तो आमना कलाल मदीने से बैठ कर ये कश्मीर वालों को नहीं देख सकता। जिसकी माँ इतना भी देख सकती है हजूर की आमद के बगैर, हजूर की आमद की वजह से इतना देखा है हजूर की माँ ने। तो जब हजूर की वालदा इतना देख सकती है तो जो जिसकी वजह से देख रही है तो वो सरकार हमको। सुभान अल्लाह। अच्छा अब सुनना यार, यहाँ पे ना बिल्कुल आप सारी तवज्जो मेरी तरफ करना। हो गई तकरीर, अब सामने क्या देखा, नूर एक जगह के ऊपर इकट्ठा हुआ, सैयदा करीब हुई, क्या देखती हैं, मेरे आका ने सजदा किया। आप करीब हुई, देखा सरकार ने सजदा किया, तो आपने सोचा मैं सुनूं क्या पढ़ता है। करीब हुई, कान लगाया, आवाज आई रब्बी हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। रब्बी हबली उम्मती। जनाब इस जहान में भी ऐलान हो गया, ऊपर भी ऐलान हो गया, जन्नत में जानवर भी बोले। अब हमने देखा है कश्मीर वाले मिलाद मुस्तफा में कितना बोलते हैं, हर तरफ से आवाज आ रही है चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही। पता चले ये गवाही दे गई कयामत वाले दिन, या रसूल अल्लाह कहने वाले कौन थे, चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। ऊंची आवाज करनी है, तुम बोलेगा मेरा बोल मेरा अब पसंद आ जाएगा, जमीन पे बोलो चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। हुआ क्या जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरों में खुशियां मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा रही, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। मैंने ये 2 घंटे का बयान नेट पे मौजूद है, मैंने सिर्फ यही पढ़ा है, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। आमना बीबी ये सबसे कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, चश्मे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। अपना ऐसा मेरे करीम मुस्तफा को सीने से लगाया, ठंड पै गई। सुभान अल्लाह।
ٹھنڈ پہ گئی. سبحان اللہ. حضور کی اماں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے. اب بابا جی یہ ساری تقریر ایک طرف جملہ ایک طرف کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے. عبداللہ پاک چلے گئے. اب یہ میرا سہارا آیا ہے, یہ میرا سہارا آیا ہے. آتے ہیں نبی سے آواز آئی سیدہ صرف تیرا سہارا نہیں سارے جگ دا سہارا آ گیا. صرف تیرا سہارا نہیں سارے جگ دا سہارا آ گیا ہے. اور حضور کی اماں نے جناب سینے سے لگایا. پھر ہوا کیا, اب آپس کی ارد کی عورتیں چار آ گئی. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, دستک کی دروازہ کھلا, اندر آئی. ایک کہنے لگی ہم نے دیکھا ہے یہاں سے نور آسمان کی طرف, آسمان سے تیرے حجرے کی طرف نور. سیدہ کہہ رہے آپ فرماتی ہیں آ جاؤ سونا آیا ہے. سبحان اللہ. آ جاؤ نہ دیکھو سرکار آگے کہنے لگی سیدہ تم تو اکیلی تھی, یہ بتا اب اس کے آنکھوں میں سرما کس نے ڈالا ہے, بتا تو صحیح اس کے نین کیسے ہیں. میرے کریم مصطفیٰ کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگی یہ سرما کس نے ڈالا ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے نہیں ڈالا. دوسری بولی دیکھ اس کی ناف بھی کٹی ہوئی ہے. دوسری بولی دیکھ زلف عنبری میں تیل بھی لگا ہوا. سبحان اللہ. اب تیسری بولی دیکھ یہ تو کنگھی بھی لگی ہوئی ہے. حضور کی اماں فرماتی ہیں سرما میں نے نہیں ڈالا, کنگھی میں نہیں, اچھا تیل میں نہیں لگایا. پھر سیدہ یہ کیسے ہوا. غیب سے آواز آئی یار نے یار کو سجا کر بھیجا. سبحان اللہ. یار نے یار کو سجا کر بھیجا ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی آدمی اپنے عقیدے کا جملہ دیکھ کر جا رہا ہوں, توجہ کرنا. کوئی آدمی اور کوئی بچہ بھی ایسا آواز سے جواب نہ دے گج گج کے اونچی جواب سبحان اللہ میں چاہیے. ایک کہنے لگی بچہ پیدا ہو اس کو نہلایا جاتا ہے, اس کو نہلایا جاتا ہے, بھائی کسی وجہ سے نہلایا جاتا ہے. آواز آتی ہے اس کے اوپر نیچے پانی ہے, اس کو اتارنا ہے, اس کو پاک کرنا ہے. ہاں تم بھی پیدا ہوئے, میں بھی پیدا ہوا. دائی نے نہلایا, کسی نے سیب گاٹ کا صابن استعمال کیا, کسی نے لائف بوائے کا استعمال کیا, کسی نے سادہ صابن سے نہلایا. تم کو بھی مجھ کو بھی اور تیری میری اوقات کا پتہ چل گیا. اب مکے والی عورتیں کہتی ہیں نہلایا ہے, غیب سے آواز آئی. اب بولنا ہے ہاتھ اٹھا کر, غیب سے آواز آئی نہلائے پلید جاتے ہیں. یہ تو وہ ہے جس کا نام لے کر پلید خود پاک ہو جائے. میں بھی پڑھتا رہا ہوں کہ بلال احمد صاحب نے تشریف فرمایا, میں تو طالب علم ہوں, میں ڈھونڈتا رہا بھائی ساری کائنات میں جتنے بھی آئے ہیں وہ پیدا ہونے کے وقت ننگے تھے نا, جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا. تو میں سوچتا رہا کوئی تو ملے نا جو کپڑے سمیت ہو. سبحان اللہ. چلو چلو سوچ لینا, سوچ لینا. یہ لکھنے والا جو بلیوں کا چوٹی کا مولوی ہے, اس نے کتاب لکھی ہے میلاد رسول, وہ میری لائبریری میں پڑھی ہے, طارق جمیل نے لکھی ہے. اس میں وہ لکھتا ہے بھائی کائنات میں سارے ننگے آئے ہیں, لیکن آمنہ کا لال جو ہے نا وہ سبز رنگ کا کپڑا پہن کے آیا ہے. سبحان اللہ. اب تو خیر بھی مان گئے کہ میرے کریم مصطفیٰ جب تشریف لائے تو آپ کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا تھا, لپیٹے ہوئے تھے. اور جو ننگے آئے ہیں یہ نوکر ہیں, اور جو کپڑے پا کر آیا ہے وہ سردار ہے. اب مجھے ٹائم بتا دینا زیادہ نہ ہو جائے, بس آپ دیکھنا میرے بھائیوں, جملہ سننا. ادھر حضور کی آمد, ادھر حضور کا دادا کعبے کے سامنے ہے, کعبے کے سامنے ہے, اور کعبہ ایسے کرتا ہے. سبحان اللہ. کعبہ جھک گیا, کعبہ اسپین والوں دو جملے لے جاؤ, ساری زندگی دعا دینا. کعبہ جھک گیا. اب تک مطلب سرکار نے کعبے کو پکڑا, پکڑ کر کہا بھائی تو کبھی نہیں جھکا کسی کو, کیا ہوا ہے تجھے, کیا ہوا ہے تجھے.
जिस काबे ने अरबी के शेर भी पढ़े, किताबों में दर्ज है, झूमा भी, शेर भी पढ़े, झुका भी, और कहने लगा सारी दुनिया मुझे झुकती है, जो तेरे घर आया है वो मेरा काबा है। सुभान अल्लाह। जो तेरे घर आया है ना वो मेरा काबा है, जो तेरे घर आया वो मेरा ऊंचा बोलना, वो मेरा किबला। आप यहाँ वहाबी से पूछो ना, नमाज पढ़ता है, कहता है मुंह तरफ खाना काबा शरीफ। भाई देवबंदी से पूछो, वो कहता है मुंह तरफ खाना काबा शरीफ। भाई वहाबी से पूछो, वो कहता है मुंह तरफ खाना काबा शरीफ। शिया से पूछो, वो कहता है मुंह खाना काबा शरीफ। भाई हम सब भी कहते हैं मुंह खाना काबा शरीफ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 12 रबीउल अव्वल की रात को काबा कह रहा है मुंह तरफ नबी शरीफ है। आज काबा कह रहा है मेरा तरफ, उसकी तरफ मुंह है। तो मेरे भाइयों, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी हज, तुम्हारी ज़कातें तब कबूल होंगी जब तुम सीधे नबी की तरफ होगे। काबे की तरफ मुंह करते रहो, फायदा नहीं होगा, क्योंकि काबे का मुंह तो उधर है ना। हर चीज की मिट्टी है ना, मिट्टी से बने, आप भी मिट्टी से बने, सारा जहां मिट्टी से बना है, काबा भी मिट्टी से बना है। किसी मुस्तनद बड़े आलिम दीन के विचार पूछना, हम तो तालिब इल्म है, ये काबा किस मिट्टी से बना है? सुभान अल्लाह। भाई काबा किस मिट्टी से बना है? फकीर हूँ, जुमला लेके जा रहा हूँ, नंबर ले लेना, पूछ के बता देना, नहीं तो सुन लो फकीर का जुमला। भाई जहां से सरकार की मिट्टी ली गई है ना जिस्म की, उस मिट्टी से, इतनी सी मिट्टी से काबा बना है, और सारी मिट्टी से मोहम्मद बना है। हाँ, जागना भाई, जिस सरकार की जहां से मिट्टी ली गई जिस्म की, उस मिट्टी से थोड़ी सी मिट्टी के साथ अल्लाह ने काबा बनाया है, बाकी मिट्टी से मोहम्मद बनाया है। थोड़ी मिट्टी को देख कर आए, गुनाहों से साफ हो जाता है, मदीने चला जाए भाई शफाअत की जरूरी मिल जाती है। इतनी शान है मेरे करीम मुस्तफा। अच्छा, आखिरी बात पर इख्तिताम हो गया। अब उधर एक रेत के टीला है, उसके ऊपर एक बैठा है, वो रेत अपने ऊपर गिरा कर रो रहा है, चीख चीख कर अपने चेलों को बुला रहा है। उन्होंने कहा उस्ताद जी क्या हुआ, क्या हुआ, सुना सुना क्या हुआ उस्ताद जी, आज क्या हुआ? वो कहता है देखा नहीं तुमने, ये झंडियां, ये झंडे, ये चरागा। वो कहते हैं ये तो सब कुछ है, तू रो क्यों रहा है? कहता देखा नहीं वो अब्दुल्ला के घर। सुभान अल्लाह। अच्छा, उलमा समझ गए हैं, आप भी समझे। भाई वो रोने वाला शैतान है, इब्लीस नाम है उसका, ये किताबों में लिखा हुआ है। वो रेत के एक टीले के ऊपर है, बुला रहा है, सारे चेले आगे, वो रोने लग पे। मैं पूरा मिलाद इस एक जुमले में देकर चला जाऊंगा। रो रहे हैं, वो कह रहा है उस्ताद जी ना रो। चेले उसके कहते चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर, तुम्हारे मेरी तरफ चुप कर जा। वो कहता आज चुप नहीं करनी, रोना है। अच्छा भाई क्यों रोना है? एक बोला आदम अलैहिस्सलाम की वजह से तुम्हें जन्नत से निकाला गया, लानत का तौब तुम्हारे गले में डाला गया, उस दिन इतना नहीं रोए। अब मैंने तकरीबन 1 घंटा तो खिताब कर दिया होगा, तो मैं 1 घंटे की मेहनत चेक करना चाहता हूँ कि मेरा तकरीर का असर क्या हुआ है, आपको जुमला समझ आता है कि नहीं। वो कहते हैं आदम की वजह से तुम्हें निकाला गया वहां से, उस दिन इतना नहीं रोए, आज ज्यादा रो रहे हो। तो शैतान कहने लगा उस दिन भी बात आदम की नहीं थी। पहुंच चुके हैं ना कुछ मेरे दोस्त साथी पहुंच चुके हैं। भाई उस दिन भी बात आदम की नहीं थी ना। अच्छा आप तवज्जो करना, अब मैं थोड़ा सा आगे खोलना चाहता हूँ बाबा जी, थोड़ा सा जुमला आगे खोलना चाहता हूँ, फिर याद जिंदगी के मेरे हैं बाबा जी, बस नौकरी मेरी हो गई,
हाजिरी हो गई। उधर फिर एक बोला, वो कहता है अच्छा उस दिन आदम की वजह से नहीं निकले, अच्छा ठीक है, अच्छा बड़े बड़े नबी आए हैं, इतना नहीं रोया, अब क्यों रो रहा है? अब मेरा जुमला जाया ना हो जाए। मैंने पूरे मुल्क में पढ़ा है, बाहर मुल्कों में भी जाके ये जुमला पढ़ा है, मैं जाया जुमला करके नहीं आया। तो ये कश्मीर का इलाका मोहब्बत वाला है, ये पहाड़ प्यार वाले हैं, आप प्यार वाले हैं, जुमला जाया ना होने देना। शैतान खड़ा हो गया, रो रो कर कहता है यही तो बात है, ये ईसा वर्गा नहीं, ये मूसा वर्गा नहीं, ये नूह वर्गा। सुभान अल्लाह। भाई शैतान होकर वो रो रहा है, शैतान भी ये मानता है कि ये नबी सारे नबियों से आला है। सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोगों का अकीदा शैतान से भी बदतर हो चुका है, वो कहते हैं कभी हम जैसा या हम नबी जैसे। अरे शैतान मान रहा है ये आदम से भी ज्यादा है, ये मूसा से भी ज्यादा है, ये ईसा से भी ज्यादा है। और फिर वो कहते अच्छा अच्छा ठहर जा आपने जुमला अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने चेक किया था, जुमला जाया ना हो जाए। आपने सुभान अल्लाह बिल्कुल थोड़ी की है, मैं जुमला अभी छुपा कर रखा हुआ है, जो जुमला मैं एंड पे देना चाहता हूँ, अब चांस देने लगा हूँ। फिर एक बोला, वो कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ने जब तुझको 7 कंकर लगाए, आज तक तुझे हाजी मार रहे हैं, आज तक तुझे मार रहे हैं, तुमने बड़ा जोर लगाया, पांव से लेकर सिर तक जोर लगाया, छुरी चल जाए, लेकिन छुरी इब्राहीम ने चलने नहीं दी, चलाता रहा, चली नहीं। वजह क्या है? 7 कंकर लगे, उस दिन इतना रोना था, आज रो रहा है। शैतान कहता है उस दिन भी बात न इब्राहीम की थी न इस्माइल की थी। आप बोले मैं तुमसे बात करूंगा भाई, बात उस दिन भी इब्राहीम और इस्माइल की नहीं थी। अच्छा फिर वो कहता अच्छा क्या हुआ, अब चुप कर जाना, रो क्यों रहा? चलो अब मैं फैसला करूं, जुमला देकर इजाजत चाहता हूं, भाई सब तवज्जो करना। अब वो कहने लगा, शैतान कहता है बात ये है आज मैं फेल हो गया। सुभान अल्लाह। आज मैं अब बच्चों आज तो कोरोना में तुम फेल भी पास हो चुके हो, लेकिन बातें तो करो ना कुछ भाई, बात सुनना। अच्छा वो कह रहा था मैं फेल हो गया। ओ भाई इतना बड़ा जुमला तूने कह दिया, तू तो अल्लाह के साथ मुकाबला करके आया था, अल्लाह के साथ, कि मैं तेरे साथ मुकाबला करूंगा, मैं तेरे इस बंदे का मुखालिफ हूं, मैं दुश्मन हूं, चैलेंज रब के साथ करके आया, लेकिन आज कह रहा फेल हो गया। वो कहता हाँ आज फेल हो गया। और साथ वाले कहते हैं क्यों हो गया फेल? अब उठा, वो कहने लगा, मैं जुमला देने लगा हूं, हाथ बांध खड़ा हूं। कश्मीर वालों ये जुमला संभाल के रखना और सारी जिंदगी फकीर को दुआएं देना, और ये जुमला जाया न करना, हो सके तो दिल से सुभान अल्लाह कहना। अब शैतान कहता है अल्लाह के साथ मैंने चैलेंज किया था कि मैं तेरी जहन्नम को भर दूंगा, मैं तेरी जहन्नम को भर दूंगा। मैंने आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की उम्मतें घेर घेर कर जहन्नम के दरवाजे तक ले आनी है, जहन्नम के दरवाजे तक ले आनी है। कि मेरा अल्लामा साहब अल्लाह करे मैं जुमला पढ़ सकूं और ये सुन सके, मैं सारी उम्मतें लेकर जहन्नम के दरवाजे पर आना था, लेकिन ये जो नबी आया है इसने एक सजदा करना है, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। इस वजह से मैं आज फेल हो गया। बस चूंकि जो रिफ्ते और जो बुलंदियां जो मकाम ये लेकर आया है, बस इसके एक सजदे की देर है, अल्लाह ने सबको माफ कर देना। अब मेरी नहीं चलेगी, अब शक्लें चेंज नहीं होगी, अब कुछ नहीं होगा, पीछे बहुत हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। इसकी उम्मत सोचेगी पहले, सवाब लिखा जाएगा। इसकी उम्मत है, तौबा का दरवाजा खुला है, जितनी मर्तबे में गुनाहें कर लूं करवा लूं इनसे, ये एक दफा कहेंगे मोहम्मद का वसीले माफ कर। अरे ये मदीने आएंगे तो माफी, ये मक्के आएंगे तो माफी, अपने घर में नबी का वसीला अल्लाह की बारगाह में डाल देंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। अब माफी माफी है, माफी माफी है, एक सोने नु बनाया ते सोने आदे मान को गए, एक सोने नु बनाया ते सोने हमारे छंद शहर का सुल्तान हजरत सही मोहम्मद सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ने बोले आप फरमाने सुभान अल्लाह। ये पंजाबी है, शायद आपको समझ आए। चलो चलना
مولا فرما دے 3 مہینے ادھر مہینوں کی بات ہے نا مہینوں کی بات ہے 3 مہینے خلقت رچی کرتے ہیں آسنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا جنے میرے سجنوں تکیا نارجیا جس دن پھر ملائیں گے باپ مرے سر سجائے ویر مر کد خالی ماما باج محمد شاہ کون کرے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے چنگی منڈی سجنا کو شہ والی ہو جاتی یار یاراں دا گلا نہیں کرتے اصل جنابی واہ خدا والا الحمدللہ